दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब यूनाइटेड नेशन जैसे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर मंच पर भारत के एक हुंकार से बड़े बड़े देशों की सांसें क्यों अटक जाएंगी? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस वीटो पावर के लिए भारत ने 70 सालों तक एक लंबा और थका देने वाला इंतजार किया, आज उसी वीटो पावर को लेकर भारत की झोली में डालने के लिए अमेरिका से लेकर रूस तक क्यों बेताब नजर आएंगे? और क्या आप यह जानते हैं कि अगर आज भारत को एक ग्लोबल ताकत नहीं मिली तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला एक सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन ताश के पत्तों की तरह कैसे हमेशा के लिए बिखर जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक आम खबर नहीं है, बल्कि यह हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का वो पल है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था। आज हम आपको एक ऐसी कड़वी और सच्ची हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भारत के दुश्मनों की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी और आपके सीने में देशभक्ति का जज्बा एक नया उफान पर होगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। आपको बताएंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आप हमारे टीआरबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी हुई खबर और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर भारत को एक महज और विकासशील और कमजोर देश समझा जाता था। फैसले कोई भी लेता था, नीतियां कोई भी बनाता था और हमें बस उन्हें चुपचाप मानना पड़ता था। लेकिन आज हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। आज हालात ये हो गए हैं कि भारत के डर और खौफ से पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कांप रहे हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की तो पूरी तरह से बैंड बज चुकी है। आज भारत के लिए एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको जानना हर एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कैसे वीटो पावर के लिए इस गंभीर मुद्दे पर भारत एक फुल एक्शन मोड पर आ गया है। इस वीटो पावर के करीब पहुंचते ही भारत ने कूटनीति का ऐसा डंका बजाया कि अब चीन से लेकर अमेरिका तक किसी की खैर नहीं है। अगर किसी ने भी अब भारत को आंख दिखाने की जुर्रत की तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की दहाड़ से पूरा का पूरा यूरोप और इस वक्त भारी टेंशन में आ गया है। पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और दांतों तले उंगली दबा रही है कि आखिर भारत इतना बड़ा कूटनीतिक खेल कैसे खेल गया। भारत ने एक ऐसी अचूक चाल चली कि अब चीन की वीटो पावर तक छीनने की नौबत आ गई है। दोस्तों, इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा और एक भी सेकंड मिस मत कीजिए क्योंकि जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको मेनस्ट्रीम मीडिया इतने विस्तार से नहीं बताएगा। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात दुनिया के नक्शे पर भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बड़े बड़े देशों के पसीने छूटने लगे। दोस्तों, कुछ देश सिर से पांव तक अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि ऐसा भयानक षड्यंत्र रचना शुरू कर चुके हैं ताकि किसी भी तरह से भारत को वीटो पावर न मिल सके। भारत के खिलाफ बहुत ही बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं, बेफालतू के बयान दिए जा रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा भारत इन सब से डरने वाला नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। यह सब सुनकर भारत का सबसे पुराना और सच्चा दोस्त रूस बहुत ही ज्यादा खुश है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि वह अपने दोस्त भारत के कड़े रूप से गदगद है क्योंकि इन तमाम देशों की घिनौनी साजिशों को देखते हुए भी भारत आगे बढ़ने से बिल्कुल भी खुद को नहीं रोक पाएगा। यह विरोधी देश कितना भी चिल्ला ले, कितना भी शोर मचा ले, भारत अडिग है, मजबूत है और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। असली खेल तो अब शुरू होता है क्योंकि भारत ने एक ही बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत ने ठान लिया है कि अब वह वीटो पावर को हर हाल में हासिल करके रहेगा और इस भयानक दौड़ में उसने ब्राजील को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। आपको पता है कि वीटो पावर पाने के इस रेस में G4 देशों का समूह सबसे आगे चल रहा था जिसमें भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल थे। यह एक बहुत ही कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब हमारे प्यारे भारत ने एक ऐसी लंबी और जादुई छलांग मारी है कि वह एक इस रेस में सबसे आगे निकल चुका है। जर्मनी और जापान जैसे वीटो पावर जो मांग रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ रूस और चीन एक पक्की दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। इसीलिए जर्मनी और जापान इस रेस से लगभग बाहर ही हो चुके हैं।
वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के खिलाफ खुद अमेरिका खड़ा हो गया है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ब्राजील को यह ताकत मिले। अब इस पूरे दौर में सिर्फ एक और सिर्फ हमारा भारत ही बचता है। दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन तो खड़ा ही है, यह बात हम सब जानते हैं कि चीन कभी भी हमारा भला नहीं चाहता। लेकिन सबसे दिलचस्प और हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात यह है कि भारत ने भारी समर्थन में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज देश पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। ये सभी देश एक सुर में कह रहे हैं कि भारत को यह ताकत मिलनी ही चाहिए और ऐसी मजबूत समर्थन के कारण भारत की दावेदारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। कई बड़े कूटनीतिक जानकारों का यह कहना है और यह मानना है कि अब समय आ गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस को वहां की परमानेंट सीट से हटा देना चाहिए और उनकी जगह पर भारत को बिठा देना चाहिए। 70 सालों तक हमें नजरअंदाज करने के बाद पहली बार दुनिया के मंच पर इतना बड़ा और खुला दावा किया जा रहा है और यह दावा कोई और नहीं बल्कि अब सीधे यूनाइटेड नेशन की तरफ से किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के अंदर से भारत पर फिर एक नया गर्मा गर्म बवाल शुरू हो गया है। संयुक्त राज्य महासभा से अध्यक्ष डेनिक फ्रांसिस ने दुनिया के सामने आकर भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने यह इस दमदार ऐलान के साथ यह बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि आज इस तारीख में भारत का ओहदा अब पूरी दुनिया में कितना बढ़ चुका है। उन्होंने इस पांचों वीटो होल्डर देशों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के बिना अब दुनिया का काम नहीं चल सकता है। फ्रांसिस साहब के साफ शब्दों से कही बात भारत आज यूनाइटेड नेशन में एक बहुत ही मजबूत नेता बनकर उभरा हुआ है और यह जरूरी है कि भारत को सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर जल्द ही बना दिया जाएगा। उन्होंने भारत से तेजी बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन और नई तकनीकी का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत आज ग्लोबल साउथ से तमाम गरीब और छोटे देशों के बिना किसी स्वार्थ के मदद कर रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि आज यूनाइटेड नेशन में पहले दुनिया में एक और संस्था हुआ करती थी जिसका नाम लीग ऑफ नेशन था। उसका काम था कि दुनिया में शांति बनाए रखना, लेकिन आज वह संगठन ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल बिखर चुकी है और बुरी तरह से फेल हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका जैसे बड़ी ताकतें उन संगठन से अलग रही। ठीक वैसे ही खौफनाक मंजर अब आज के यूनाइटेड नेशन पे होने जा रहा है। आज की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अर्थात हमारा भारत पर इस परमानेंट सीट का मेंबर ही नहीं। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि जो देश आज पूरी दुनिया को चला रहा है वही मुख्य कुर्सी से बाहर है। जानकारों का साफ कहना है कि अगर भारत को उसकी हक की परमानेंट सीट नहीं दी गई तो वह यूनाइटेड नेशन से ठीक वैसे ही ध्वस्त हो जाएगा जैसे सालों पहले लीग ऑफ नेशन हुआ था। इसे फिर कोई नहीं बचा पाएगा। भारत विरोधी देश भले ही अपनी जीत पर अड़े हों, जिन्हें भारत की तरक्की से मिर्ची लगती है, वो यह बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन भारत ने अब यह साफ कर दिया है कि अब किसी के भी हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और इसी कड़ी रुख को अपनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा और कड़वा संदेश देते हुए अपनी यूएन स्पीच को ही कैंसिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब मुख्य सत्र पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्पीच नहीं देंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम में खुद को ही अलग कर लिया है। अब उनकी जगह पर भारत की तरफ से हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत का दमदार तरीके से प्रतिनिधित्व करेंगे और पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने वाले हैं। पहले ही लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम था, लेकिन अब इस बदलाव में दुनिया को यह जता दिया है कि यह नया भारत है जो झुकता नहीं है बल्कि झुकाना जानता है। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस शानदार तस्वीर की कल्पना कीजिए जब यूनाइटेड नेशन के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व बैठेगा और उसके सामने रखी होगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी कि वीटो पावर। यह सिर्फ एक कुर्सी या एक वोट नहीं होगा, 125 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के सदियों पुराने सपने का सच होने का वो पल होगा जब पूरी दुनिया को यह मानना ही पड़ेगा कि भारत अब कोई उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक पूर्ण और प्रचंड सुपर पावर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा भारत केवल एक विकासशील देश नहीं रह गया बल्कि यह एक ध्रुव बन चुका है और एक ऐसा महाबली सुपर पावर जिसके इशारे के बिना, जिसकी रजाबंदी के बिना दुनिया के नक्शे पर एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। एक वक्त था जब हम हथियारों के लिए, तकनीकी के लिए और यहां तक कि अपने हक की बातों के लिए पश्चिमी देशों का मुंह ताकते थे, लेकिन आज देखिए, आज पूरी दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है जो हर हिंदुस्तानी के मन में उबल रहा है, वह यह है कि जब यह ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक कूटनीतिक हथियार यानी वीटो पावर हमारे हाथों में कब आएगा। तो भारत ऐसे कौन से कदम उठाएगा जिससे दुनिया का पूरा इतिहास और भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए
क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हमारे पड़ोसियों की तो सांसें ही अटक जाएंगी। भारत के हाथ में वीटो पावर आने का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक असर अगर किसी को पड़ेगा तो वह है हमारा पड़ोसी देश और आतंकवादी की सबसे बड़ी फैक्ट्री। अब तक का क्या होता था कि जब भी हम किसी खूंखार आतंकवादी को जिसने हमारे देश में खून खराबा किया उसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन में जाते थे तो चीन अपना वीटो लगाकर उसे आतंकी को बचा लेता था। अब वह अपने पाले हुए गुर्गों पर एक ऐसा खरोंच तक नहीं आने देता था। लेकिन दोस्तों, जिस दिन भारत के हाथ में यह ताकत होगी उस दिन चीन का यह गंदा खेल हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। भारत सबसे पहला कदम यही उठाएगा कि वह आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा कठोर प्रस्ताव लाएगा जिसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। हमारे देश में अशांति फैलाने वाले सीमा पर बैठे उन आतंकियों को चुन चुनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा किया जाएगा और उन पर ऐसे भयानक प्रतिबंध लगाए जाएंगे कि उन्हें पनाह देने वाले देश के पास ना तो खाने का दाना बचेगा और ना ही दुनिया से भीख मांगने का कोई रास्ता। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा तूफान आएगा वह सीधे तौर पर हमारे उन अभिन्न अंगों को लेकर होगा जिसे दशकों से धोखे में कब्जे में रखा गया है, यानी कि हमारा अपना पीओके। तो वीटो पावर आते ही भारत की कूटनीतिक पटल पर इतना आक्रामक हो जाएगा कि वह पीओके के मुद्दे को लेकर किसी भी पश्चिमी देश या चीन की दखल अंदाजी को जड़ से खत्म कर देगा। कि अगर कोई भी देश हमारे आंतरिक मामलों में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो वह भारत सीधा अपना वीटो इस्तेमाल करेगा और उनके प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। यह वीटो पावर भारत को वह कवच देगा जिसके तहत हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कोई भी बड़ा और सबसे बड़ा सैन्य और कूटनीतिक फैसला ले सकेंगे और पूरी दुनिया बस हाथ मिलती रह जाएगी। अब जरा समंदर की लहरों में की तरफ देखिए। भारत के सुपर पावर बनने का डंका केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि गहरे नीले समंदर पर भी बजेगा। आज हमारे पास आईएनएस विक्रांत और आईएस विक्रमादित्य जैसे विशाल और खूंखार विमान वाहक पोत हैं जो समंदर में चलते फिरते अभेद्य किले की तरह हैं। वीटो पावर मिलने के बाद भारत पूरे हिंद महासागर से लेकर अब अरब सागर तक अपना एक छत्र राज स्थापित करेगा। पश्चिमी देश जो आज तक समंदर के रास्तों पर अपनी दादागिरी दिखाते आए हैं उनकी हेकड़ी हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। भारत यह सुनिश्चित करेगा कि ग्लोबल ट्रेड के सामने सबसे अहम रास्तों पर भारत का नियंत्रण और सबसे बड़ी निगरानी होगी। कोई भी विदेशी जंगी जहाज भारत की मर्जी के बिना हमारे समुद्री इलाके के आसपास फटकने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये दोस्तों, भारत की नजरें अब अहम ठिकानों पर भी होंगी जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और व्यापार गुजरता है, चाहे वह भूमध्य का इलाका हो या फिर हार्मोज जलडमरू मध्य। भारत अपनी इन नई ग्लोबल ताकत का इस्तेमाल करके वहां की शांति और स्थिरता में सीधा दखल देगा। आपको याद होगा कि भारत ने चाबहार पोर्ट पर अपना कब्जा जमाकर चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। वीटो पावर के साथ भारत ऐसे रणनीतिक ठिकानों पर अपने निवेश और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की पलक झपकते ही खारिज कर सकता है। अगर मध्य पूर्व में कोई ऐसा विवाद छिड़ता है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था या हमारे तेल की सप्लाई पर जरा सा भी खतरा मंडराता है तो भारत यूनाइटेड नेशन पर सीधा वीटो करके उन ताकतों को ही रोक देगा जहां जानबूझकर आग बुझाना या आग लगाना चाहती हूं। सोचिए जरा यह कितनी बड़ी बात है। आज तक दुनिया के फैसले में 5 देश करते थे जिन्हें खुद दुनिया की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन भारत के आते ही ग्लोबल साउथ यानी एशिया और अफ्रीका के उन तमाम गरीब और छोटे देशों को एक ऐसी आवाज मिल जाएगी जिसे कोई भी दबा नहीं सकता। भारत वीटो पावर का इस्तेमाल करके पश्चिमी देशों के उस आर्थिक आतंकवाद को खत्म करेगा जिसके जरिए वो छोटे देशों पर मनमाने प्रतिबंध लगाकर उन्हें घुटनों पर ले आते थे। भारत एक ऐसा न्यायपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनवाने पर जोर देगा जहां पश्चिमी देशों की मनमानी नहीं बल्कि विकासशील देशों के हितों की बात ही होगी। दोस्तों, वीटो पावर पर हाथ पर आते ही भारत दुनिया के तमाम देशों पर संस्थानों पर अपनी शर्तों पर और नियम तय करेगा। जो देश कल तक हमें यह ज्ञान देते थे कि हमें किससे कच्चा तेल खरीदना चाहिए, किससे हथियार खरीदने चाहिए और किस देश के साथ हमें संबंध होने चाहिए, वो देश अब हम भारत से पूछकर अपने फैसले नहीं लेंगे। भारत की कूटनीतिक इतनी आक्रामक और सटीक होगी कि वह अगर अमेरिका या यूरोप ऐसा कोई प्रस्ताव लाते हैं तो भारतीय हितों पे हमारे सहयोगी देश के खिलाफ जो होगा वो भारत का एक वीटो उन्हें वहीं पर दफन कर देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, यह सदियों बाद हो रहा है और एक ऐसा महापरिवर्तन है जो भारत को विश्व गुरु के उस सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा देगा जहां से हम दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। हम दुश्मनों के कैंप में आज जो भी इतनी भारी खलबली मची हुई है वह रोज रोज नई साजिशों रची जा रही हैं, वह इसी खौफ का नतीजा है। उन्हें पता है कि अगर
शेर एक बार यूनाइटेड नेशन का उस मुख्य कुर्सी पर बैठ गया तो फिर किसी भी गीदड़ की खैर नहीं है। हमारा भारत आज हंस उस मोर्चे पर सीना ताने खड़ा है, चाहे वह स्वदेशी तकनीक से बनाए गए घातक हथियार हो या अंतरिक्ष में फहराता हमारा तिरंगा हो या फिर कूटनीति के मैदान में दुश्मनों को चारों खाने चित करने की कला। इसीलिए दोस्तों आज हर एक भारतीय इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम इस युग में जी रहे हैं जहां भारत का एक उदय नहीं हो रहा बल्कि भारत का डंका बज रहा है। और जब वह ऐतिहासिक पल आएगा जब वह वीटो पावर आधिकारिक रूप से भारत के कदमों पर रख दी जाएगी, तब पूरी दुनिया देखेगी कि एक सच्चा सुपर पावर कैसे काम करता है। भारत ना तो किसी पर कब्जा करेगा और ना ही किसी का हक मारेगा, बल्कि भारत वो करेगा जो दुनिया के किसी देश ने आज तक नहीं किया है। भारत पूरी दुनिया में एक सच्चा और निष्पक्ष न्याय स्थापित करेगा। तो दोस्तों भारत के इस आने वाली महाशक्ति तस्वीर को लेकर हमारे आगे बढ़ते हुए इस खौफनाक रुतबे को लेकर और दुश्मनों में होने वाली इस दुर्दशा को लेकर आपका खून कितना खौल रहा है और आपको कितनी खुशी हो रही है कि आप अपनी राय आप अपने जोश के साथ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके विचारों में हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले आप इस दमदार और सच्ची न्यूज रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर इसे आग की तरह फैला दें ताकि हर हिंदुस्तानियों को अपने देश के इस महान उपलब्धि पर आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में पता चल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन जरूर दबा ले ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही धाकड़ खबरें आपको हमेशा मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।